वेलकम स्टूडेंट्स। हमने आज आप लोगों के सबसे बड़ी जो दिक्कत है क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं लेकिन उस आंसर को कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। इतना अच्छा याद करके जाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। हम आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स याद करवाने की कोशिश करते हैं। याद का मतलब ये है कि आपने याद कर लिया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है हम हूबहू यानी सेम टू सेम उस वर्ड को वहां एग्जाम में सोचते हैं और वो वर्ड अभी हमारे माइंड में आ नहीं रहा है। तो हमारा जो आंसर यहां से हम चल रहे थे वो एक जगह ऐसा ब्रेक आ गया कि वो वर्ड हमारे माइंड में एक तरीके से यूं मान लीजिए आप कि जैसे कि क्वेश्चन मार्क की तरह है। अब हम आगे इतनी सारी लाइंस जानते हैं लेकिन इस एक वर्ड की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जो हमें फुल मार्क्स मिलने थे और अभी हमें 10 प्रश्न 15 प्रश्न और लिखने, पूरा पेपर बाकी है। लेकिन इस वजह से अब ये क्या होगा, इसने आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया, यानी आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि वो वर्ड गया तो गया कहाँ, मैंने इतने अच्छे से सोचा था, और आप सब कुछ पूरी चीजें भूल कर केवल मात्र इसी पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, ये जो आपके 18 क्वेश्चन और बच रहे थे जिनमें से आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से पता थे, इसने आपके माइंड को डाइवर्ट किया और इन पर भी प्रभाव पड़ा, यानी इनके आंसर्स भी आपको निकल रहे हैं पर आपको महसूस नहीं हो रहा है। मैं सही कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा तनाव में आ चुके हैं। ये सत्य बात है, सच है, और कई स्टूडेंट्स के इससे परसेंटेज खराब हुई है, ऐसा मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आप लोग बस ये सोच लीजिए कि यहां पर ये एक चींटी जा रही है, आपने यहां उंगली रख दी तो ये चींटी क्या करेगी, रास्ता नहीं बदलेगी बल्कि ये क्या करेगी, इधर होके निकल जाएगी, लेकिन ये इसके डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। वैसे ही फ्रेंड्स, हमें भी अपना आंसर लिखकर आना है उस एक वर्ड पर जो कि हमारे निकल गया। उसके लिए हमें हमारे पूरा आंसर खराब नहीं करना है और ना ही ये बचे हुए क्वेश्चन के आंसर हमें पूरे प्रभावित करने, अफेक्ट करना है उनको, ठीक है। तो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ट्रिक कोई जादू नहीं है, बस एक छोटा सा प्रयास है। आप देखिए, ऐसे हम आपको कंटिन्यू याद करवाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्लास 12th के आपके फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक से लिया है और क्वेश्चन है जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, What does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? यानी कि लेखक का इस फायरी मिजरी से क्या मीन यानी क्या तात्पर्य है उन लोगों के लिए जो कि मेकअप करवाते हैं, अपना श्रृंगार करवाते हैं। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, अब हमने क्या किया, इसको याद किया। पहले तो मैंने सेम आंसर लिख दिया और ये लिखा मैंने जो इसका आंसर है, बाय द फायरी मिजरीज द राइटर मीन्स टू से डेयर द एक्टर्स हैड टू बेयर द वेरी हाई हीट ऑफ वेरी ब्राइट लाइट्स। यहां पर भी वेरी हाई की जगह इंटेंस लिखा हुआ है लेकिन मैंने वेरी ब्राइट लिख दिया। एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ डजन लार्ज मिरर्स। अब जो बच्चे याद करते हैं वो कैसे करते हैं, इसको बाय द फायर इमेज द राइटर मीन्स टू से, बाय द फायर इमेज द राइटर मीन्स टू से डेयर द एक्टर्स हैड टू बेयर एक्टर्स हैड, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। इसको लिखकर भी याद करेंगे और बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया आंसर हमारा। लेकिन आज बहुत अच्छा याद हुआ है, 8 दिन बाद में, 4 दिन बाद में या एग्जाम के टाइम पर ये जब आप इसके साथ 100 क्वेश्चन याद करेंगे और 5 विषय और हैं उनको याद करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है उस क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर आंसर समझना है और उसके जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को ध्यान से समझना, उन वर्ड्स को थोड़ा इजी अपने दिमाग में ले लेना है, ठीक है। क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो एक वर्ड के 2-3 वर्ड भी आपको बताता हूं। जैसे यहां पर देखिए, बाय द फायरी मिजरी। फायरी मिजरी मतलब क्या होता है, अत्यधिक ताप वाला मिजरी यानी कष्ट। इसको आप डिफिकल्टी भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, पेन भी बोल सकते हैं। मिजरी के कई सारे हैं,
इसको आप मिजरी को एक तरीके से डिफिकल्टी बोल सकते हैं, पेन भी बोल सकते हैं, दर्द कष्ट भी बोल सकते हैं। तो फायर यानी आग जैसा ताप, जो वहां से अग्नि की तरह रोशनी पड़ती है, उसको फायर। तो सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग याद होना चाहिए। अब आंसर पर आगे, आंसर कैसे बनाना है, क्वेश्चन में से बनाना मैंने सिखाया है, फिर सीख लीजिए। What does the writer mean by the fire imagery? तो सबसे पहले हमने लिया by the fire imagery। by the fire imagery यानी आग जैसा अत्यधिक ताप वाला कष्ट। by the fire imagery ये हमें कहां से मिला, क्वेश्चन में से। the writer, ये रहा the writer, डज हटाया तो what हटाएंगे, डज हटाया तो मीन के लगा दिया। यस, the writer means to say date। ये तो हमने यहां तक तो केवल क्वेश्चन में से ही आंसर शुरू किया है। By the fire imagery the writer means to say date, ये तो ट्रिक है, ये रट के नहीं जानी, ये सभी में काम आएगी आपके। अब आते हैं आगे, the actors। अब एक्टर्स भूल जाओ तो पीपल, हीरो, हीरोइन जो याद आ जाए। मैंने इसके 2-3 शब्द लिख दिए, हीरो, हीरोइन, एक्टर्स। हेड टू बेयर, बेयर यानी सहन करना, द वेरी हाई हीट ऑफ वेरी ब्राइट लाइट्स, बहुत हाई हीट को उन्हें सहन करना होता है, बेयर करना होता है। एट ऑल एंगल्स, जो पूरे एंगल से पड़ती है। अराउंड आप डजन लार्ज मिरर्स, और चारों तरफ आधा दर्जन दर्पण होते हैं। ये रट लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन इसको भूल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको भूलने के बाद हमें आंसर कैसे लिखकर आना है, ये आपने बहुत अच्छा याद कर लिया 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन ये आप भूल गए, ये वाला। अब सबसे पहले तो हमने क्या है, बेयर का आजकल मोबाइल सबके पास है, उसके 2-3 मीनिंग आप ध्यान में रखिए, याद कीजिए, ताकि देखिए बेयर यानी होता है टॉलरेट, सहन करना, ठीक है। लेकिन अब हमें परीक्षा में मान लीजिए ये मीनिंग हम भूल गए, हम यहां से तो आगे क्वेश्चन में से लिखते हुए बाय द फायर इमेज। ये देखिए, ये मैंने इसी की कॉपी बनाई है और इस हिसाब से बनाई है कि फिर भी बच्चे ने आंसर लिख दिया। ये आंसर आपने बुक से, पासबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी याद किया, नोट से, और ये आंसर है जो आपने लिखा। ये उड़ गया और आपने लिख दिया, फिर भी आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। देखिए, बाय द फायर इमेजरी, क्योंकि ये तो तरीका है, ये तो आपको रटना ही नहीं है, आंसर से, क्वेश्चन से आंसर बनाने का। वही लिखा, बाय द फायर इमेजरी द राइटर मीन्स टू से डेट, यानी यहां तक तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है, रटना ही नहीं है। भूलेंगे क्या, ये तो हम सीख गए, नहीं सीखेंगे, सब आंसर लिखेंगे तब सीख जाएंगे। द एक्टर्स, एक्टर्स भूल गए आप, या स्पेलिंग भूल गए, एक्टर्स में यहां भूल गए, ओ था, ई था, कंफ्यूजन पैदा हो गया, हटाओ, पीपल लिख दो, द पीपल हेड टू। अब बेयर भूल गए, बेयर था, टॉलरेट था, क्या था, तो मैंने इसके आपके देखिए, अगर बेयर भूल गए सहन करना, तो फेस लिख सकते हो। फेस का मतलब सामना करना पड़ता है, फील यानी महसूस करना पड़ता है। अरे भाई हमें आंसर लिखना है, ये नहीं सोचना कि वर्ड यही, इस वर्ड का ही हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। आप ये भी लिखकर आ सकते हैं और ये भी लिखकर आ सकते हैं। तो आपने फेस लिख दिया, ओब्लिक फील लिख दिया, ठीक है। अब हाई हीट लिख दिया, हीट भूल गए तो टेम्परेचर लिख दिया, जो ध्यान आ गया वो लिख दिया। ऑफ वेरी ब्राइट लाइट्स, अब ये 8 ऑल एंगल्स अराउंड आप और डजन, मेरा बच्चा क्या करेगा, ये 8 था, ऑन था, क्या था, एंगल में एल के बाद ई था या पहले था। अरे हटाओ, भूल गए तो ये साइड लिख दो, ऑल साइड्स, चारों तरफ से, इसका मतलब ये होता है, और यहाँ साइड का मतलब यही होता है। साइड तो और बच्चा जानता है, छोटे कक्षा का भी जानता है। ऑल साइड्स तो हमने क्या लिख दिया, देखिए, कमिंग फ्रॉम, आ रही है, ये भूल गए आप, चारों तरफ से आ रही है, आधा दर्जन मिरर है, फड़ा है, लार्ज है, छोटे हैं, बड़े, हटाओ, आप तो क्या लिख दो, वेरी ब्राइट लाइट्स कमिंग, आती हुई, फ्रॉम से, ऑल साइड, सभी तरफ से, कहां पर, इन द मेकअप रूम, मेकअप रूम में। ये लीजिए, ये आपका आंसर था, ये आप भूले, लेकिन आपने इससे भी बहुत अच्छा और सिंपल आंसर लिख दिया। जांचने वाले भी यही देखेगा, हाँ यार स्टूडेंट ने बात समझा दी कि बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, हीट रहती है, सामना करना पड़ता है, बहुत तेज लाइट होती है, चारों तरफ से मेकअप रूम में पड़ती है, और उसे कोई घुंघरू नहीं बनवाने हैं वर्ड्स के।
आपने समझाया, टीचर समझ गया, ये ले बेटा फुल मार्क्स 2 नंबर का था, ये 2 नंबर ले, ठीक है। और इन भाई साहब ने इनकैंडिसेंट याद करके गए थे, थोड़े हाई फाई थे। इनकैंडिसेंट में एस भूल गए, सी भूल गए, कहीं क्या लिख दिया। बढ़िया है भैया, छोटा वाला मीनिंग ही लिख लो भैया। हमें कोई वहां पर विदेश में पढ़ने के लिए नहीं जाना है। अगर हम इतने ही बढ़िया होते तो फिर हमें ये इस तरीके की इसकी जो ट्रिक्स है इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम तो मन से हिंदी में याद होता आराम से इंग्लिश में लिख देते, बहुत अच्छी इंग्लिश है हमारी। लेकिन जब हम थोड़ा इस मामले में वीक हैं और हम रट रट के भूल रहे हैं तो फिर क्यों ना ये ट्रिक। और जब हम एग्जाम तक ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स याद करेंगे तो भला कोई सा भी क्वेश्चन हो आप क्यों नहीं लिख के आएंगे, उसका आंसर लिख कर आएंगे। तो ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।